हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात करना। ठीक है, तो उसकी पहली विधि हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले विधि नंबर 2, जिसका नाम है पाउडर मेथड। ठीक है, आज हम पाउडर विधि के बारे में देखने वाले हैं। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, यूनिट 5, जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात करने की विधियां, जिसमें हम पहली नंबर विधि लाउवे की स्पॉट विधि पढ़ चुके हैं। इस विधि में हम पढ़ने वाले हैं पाउडर विधि के बारे में, पाउडर मेथड के बारे में। ठीक है, तो इसमें पूरा चित्र सही समझेंगे एकदम आसानी से कि क्या होता है पाउडर मेथड। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, लाउवेज मेथड देखा था, जिसमें स्पॉट विधि देखा था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इस वाली विधि में क्या होता है, जो पाउडर विधि है, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या पाउडर, नाम से क्या पता चल रहा है कि पाउडर मेथड है भैया। तो पाउडर मेथड है तो इसका मतलब यहाँ पे पाउडर का यूज हुआ होगा। तो देखो, एक ये यहाँ पे क्या लगा होता है, ये पी नाम का जो लगा है, इसे कहते हैं, एक होती है ये मान लो परख नली टाइप, जिसपे क्या भरा होता है मतलब इसमें पूरा क्रिस्टल ना लेकर, क्या किया जाता है इसमें, जैसे लाउवे की स्पॉट विधि में पूरा क्रिस्टल लिया गया था, लेकिन इसमें पूरा क्रिस्टल ना लेकर इसमें आपको पाउडर लेना होता है, क्रिस्टल का एकदम पाउडर लेना होता है। ठीक है, तो एक परख नली ये लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल का पाउडर भर लेते हैं, उसका चूर्ण भरते हैं। ठीक है, और फिर एक्सरे उस पर गिराते हैं, जिससे फिर प्रकाश का विवर्तन उसी प्रकार होने लगता है। और फोटोग्राफिक प्लेट पर वो देख लेते हैं कि कैसे मतलब क्रिस्टल की आंतरिक संरचना है। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या बताया हमारे पाउडर विधि में, किसकी है ये, कौन से वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो सब देखते हैं। पाउडर विधि की बात करें, पाउडर मेथड की, तो देखो कहा गया इस विधि का प्रतिपादन जर्मनी के वैज्ञानिक डीवाई, वैज्ञानिक का नाम है डी वाई, तथा सेरर ने किया था। मतलब दो वैज्ञानिक थे। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखो इस विधि का प्रतिपादन जो किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे डिवाई तथा सेरर ने किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक एक थे हल, HULL, हल ने भी इस विधि का प्रयोग किया था। मतलब कि कहा जाए कि प्रतिपादन किसने किया था, तो डिवाई और सेरर ने। और अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने भी क्या किया था, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना जानने के लिए इसी पाउडर विधि का प्रयोग किया था। तो ये बात हो गई। पहले हम जान गए पाउडर विधि का निर्माण किसने किया। आप बात करते हैं, जैसे विवर्तन विधि में बड़े क्रिस्टलों की आवश्यकता पड़ती है। आपको अभी बताया कि लाउवे की स्पॉट विधि में क्या हुआ था, हमें पूरा क्रिस्टल लेना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या कर सकते, जबकि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल की बड़ी संख्या को प्रयुक्त करते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल की बड़ी संख्या को प्रयुक्त करते हैं, अर्थात उसके चूर्ण को लेते हैं। इसके लिए देखो कहा गया 1 मिलीग्राम पदार्थ भी आवश्यक हो सकता है। मतलब आप 1 मिलीग्राम पदार्थ भी ले सकते हो। उसमें तो यह था कि पूरा क्रिस्टल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आप 1 मिलीग्राम पदार्थ भी ले सकते हो, मतलब कम से कम 1 मिलीग्राम पदार्थ भी ले सकते हो। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो कहा गया विवर्तन विधि में बड़े क्रिस्टलों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल की बड़ी संख्या को प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए 1 मिलीग्राम पदार्थ भी आवश्यक, मतलब 1 मिलीग्राम पदार्थ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आप देखो, आप मेन पॉइंट चालू हुआ कि इस विधि में पदार्थ के चूर्ण को एक पतली नली पी में रखा जाता है। तो पदार्थ का चूर्ण क्या किया था, जो पाउडर होता है, पाउडर स्पेसिमेन जो है, उसको हमने कहा इस पी नाम की एक नली में रखा है। इस विधि में पदार्थ के चूर्ण को एक पतली नली पी में लिया जाता है। आप क्या किया था, इस पाउडर परत पर एक्स किरणें जो है पड़ने के पश्चात विवर्तित हो जाती तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती। तो आप देखो, जब ये एक्स रेज आपको दिख रही है, ये आपका इस पी नाम की नली पर पड़ती हैं, जिसपे आपका क्या भरा हुआ है, पाउडर भरा हुआ है क्रिस्टल का। तो इससे क्या होती है, विवर्तित किरणें निकलती, जो कि एक शंकु के आकार पर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती, मतलब एक शंकु आकार पर, ये पूरा शंकु टाइप का निर्माण कर लेती है। ठीक है, एक कोन का निर्माण करती है, शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, एक शंकु का एक कोन का निर्माण करती है इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो देखो, इस पाउडर परत पर एक्स रेज पड़ने के पश्चात विवर्तित हो जाती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती है और क्या करती है, एक शंकु का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अगर अब जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को, ये जो ऐसे गोल टाइप बनी है, अगर इसको ऐसे पूरा रखा जाए, पूरे इसकी परत को खोल दिया जाए, तो वो देखो वो इस टाइप की बनेगी जाके ये। ठीक है, तो इस टाइप की ये परत आपकी बनेगी जाके, जो ये आपकी ये दिख रही थी। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है, जब इस पर विवर्तित प्रकाश आया, तो इसको अगर खोल दिया जाए, तो ये पूरा इस टाइप से बनेगा जाके। और इसका ये जो होगा, ये होगा इसका केंद्रीय बिंदु, इसका भी केंद्रीय बिंदु ढूंढोगे तो बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका केंद्रीय बिंदु कौन सा होगा, ये वाला, मतलब केंद्र कह सकते हो, सेंटर पॉइंट कह सकते हो। ठीक है,
तो आप देखो आगे क्या कहा गया, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक सेट के लिए एक कोण थीटा होता है। मतलब कि आपका क्रिस्टल जालक जो होता है, जो नियमित क्रम से सब व्यवस्थित होते हैं, उसके एक सेट के लिए एक कोण थीटा होता है, ठीक है, जो कि ब्रैग समीकरण एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, आपको पता है ब्रैग समीकरण क्या होता है, एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है, का पालन करता है। मतलब ये जो थीटा होता है इस थीटा का पालन करता है, एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, अर्थात ब्रैग समीकरण का पालन करता है। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इस, मतलब कि क्रिस्टल की आंतरिक संरचना जान सकते हैं। तो वो भी देखते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो कह रहा है, देखो क्या, देखो हमने ये देख लिया। आप देखो कह रहा है केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर समान आर्कों की दूरी x होती है। मतलब इसके इस ओर भी और इसके केंद्रीय बिंदु के इस ओर भी समान आर्कों की दूरी x होती है। यदि फिल्म की त्रिज्या r, मतलब ये जो पूरी फिल्म है ये अगर मान लो ऐसे गोलाकार है, तो अगर उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है, फिल्म की त्रिज्या कहा गया स्मॉल r, तो 360 अंश के प्रकीर्णन, आपको पता है 360 अंश का कोण क्या होता है, उस 360 के लिए आपको पूरा घूमना पड़ेगा, पूरा गोला घूमना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तब जाकर आपका क्या 360 अंश का 360 डिग्री का कोण बनता है भैया, ठीक है। तो कितने अंश का बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वही कहा गया, यदि फिल्म की त्रिज्या स्मॉल आर है तो 360 अंश के प्रकीर्णन कोण पर संगत परिधि 2 पाई आर होती है। तो आपको एक चीज और पता होगा, आप शुरुआत से 9th से भी पढ़े होंगे, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि वृत्त की परिधि, अगर मान लो कोई वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई क्या होता है इसमें, 2 पाई आपका यही, आपका देखो पाई का मान 180 होता है, तो 2 पाई का मतलब 360 अंश, वही आपका जो कोण घूमी, और आर उसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360 अंश का कोण, आर आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो यही चीज हो गया कि 2 पाई आर सूत्र उसका क्या होता है। तो यदि फिल्म की त्रिज्या स्मॉल आर हो भैया और 360 अंश के प्रकीर्णन कोण पर उसकी संगत परिधि 2 पाई आर हो, तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 2 पाई आर, एक्स जो आपकी दोनों आर्कों की तरफ की दूरी थी, ठीक है। तो एक्स अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा अपॉन 360 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो 2 को भेज, देखो थीटा को ये रोके रहो, इस 360 को भेज दो उधर, तो x इंटू 360, और ये जो 2 था इसे नीचे भेज दो, तो 2 2 जा 4 पाई आर, केवल थीटा को हमने रोक लिया वहां पे, ठीक है। देखो ऐसे किया, आपका x को इस 360 डिग्री को क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया, तो x इंटू 360 डिग्री, ठीक है, x इंटू 360। आप देखो क्या किया हमने, जो ये 2 था इसको इधर भेज दिया, तो 4 पाई आर। अब इस थीटा का मान जो होता है एल लैम्डा बराबर डी साइन थीटा में रखकर डी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इस थीटा का मान निकाल लेंगे इस सूत्र से, ठीक है, जब थीटा निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट समीकरण एल लैम्डा बराबर डी साइन थीटा में थीटा का मान रख देंगे, जिससे हमें क्या निकल आएगा, डी का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार डी के विभिन्न मानों, मतलब जो डी के अगर अलग अलग क्रिस्टल लोगे तो उसके भिन्न भिन्न मान आएंगे, मतलब डिफरेंट मान आएंगे। तो वही कहा गया, इस प्रकार डी के विभिन्न मानों के आधार पर क्रिस्टल की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब जब आप थीटा का मान निकाल लोगे इस सूत्र से कि एक्स दोनों आर्कों की दूरी 360 डिग्री का जो कोण बना है उस फिल्म के कारण, तो जब उससे आप थीटा का मान निकालोगे तो आप क्या कर पाओगे, डी का मान भी निकाल लोगे। इस प्रकार डी के विभिन्न मानों के आधार पर क्रिस्टल की संरचना के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो डी के भिन्न भिन्न मान आएंगे उनके आधार पर हम जान सकेंगे कि क्रिस्टल के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा होता है क्रिस्टल, उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात थी आपकी पाउडर विधि, पाउडर मेथड के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो सारे वीडियो भी जाके देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।